तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपका जो लगन चार्ट है वो मेष लगन का है, लेकिन आपका जो D9 चार्ट है वो अगर कन्या लगन का हो, तो आप मेरा ये वीडियो पूरा अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका मान लो अगर लगन चार्ट में मेष लगन बनेगा और फिर अगर D9 चार्ट में आपका कन्या लगन बनेगा, तो इसको आप किस तरीके से विचार कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपका लाइफ बदलेगा मैरिज के बाद में, कितना ज़्यादा स्टेबल आपका मैरिड लाइफ होगा, कितना ज़्यादा चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे, कौन कौन से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जीवन साथी की क्वालिटीज़ कैसी हो सकती हैं, जीवन साथी कितना आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, कौन कौन से लाइफ के फेज में आपको ऐसा दिखेगा कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, या जीवन साथी से आप किस प्रकार का सपोर्ट यहाँ देख पाएंगे। तो जीवन साथी का ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनका व्यवहार आपके साथ, उनका कैसा तालमेल रहने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपका, क्योंकि जो लगन चार्ट है वो आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ को बताता है, फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान थे, बहुत ज़्यादा साहसी थे, तो आपने हर प्रकार से रिस्क लिए। लेकिन जब हमारे सामने जब बुध आ जाता है, यानी जब लगन वो जुड़ जाता है कन्या लगन, तो वहाँ पर बौद्धिक क्षमता की प्रधानता आ जाती है, जहाँ पर आप जो अभी एनर्जी जो पहले आपने अपनी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में लगाई, उसका और ज़्यादा बेहतर फिर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे में नए कार्य शुरू करने के लिए आप काफ़ी अच्छे से सोच सकते हो, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, आपकी प्लानिंग काफ़ी क्विक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और आप समय के साथ चलने वाले हो सकते हो। इस हिसाब से आप उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान जरूर बने रहोगे। लेकिन क्योंकि जो आपका जो D9 चार्ट का जो लगन है, जो ड्यूअल साइन वाला जो लगन है, उस वजह से आपकी एनर्जी कुछ हद तक इधर उधर थोड़ा बटेगी, और आपको अलग अलग तरीके से विभिन्न पहलुओं पर विचार करना रहेगा। तो कन्या लगन आ जाने के कारण बेसिकली आपके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, आपके सामने बहुत सारी संभावनाएं आ सकती हैं, और आप अपने बौद्धिक पक्ष पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कन्या लगन D9 चार्ट में है तब। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो कैरियर में ज़्यादा स्थिरता, कैरियर में ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस आने की भी संभावना है। इसके साथ ही पर्सनैलिटी वाइज अगर प्रभाव देखा जाए, अगर कोई भी कार्य क्षमता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो कार्य क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अनूठा संगम है ये, जहाँ पर जीवन में आपके मेष लगन का चार्ट होने से आपको ऊर्जा भी मिल रही है, और उसमें बुद्धिमत्ता भी आपकी जुड़ रही है। तो आप बौद्धिक लेवल पे ज़्यादा सक्षम होंगे अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। बौद्धिक लेवल पे कोई भी निर्णय लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, कितना भी आक्रामक निर्णय भी इजीली ले सकेंगे। अब जो आपका इस प्रकार से चार्ट बनता है, तो क्योंकि D9 चार्ट आपके जीवन साथी की ओवरऑल क्षमता, उनके व्यवहार या नेचर को बताता है, तो इस प्रकार से आपका अगर कन्या लगन है D9 चार्ट में, तो भले ही आप फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में कैसे भी रहें, लेकिन जीवन साथी से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बुद्धिमान, या बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक हो सकता है। वो आपसे व्यवहारिक तौर पे ज़्यादा अच्छे से पेश आएगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चलने वाला होगा, साथ ही साथ कुछ हद तक व्यवहारिक होगा, और आलोचनात्मक स्वभाव का भी जरूर हो सकता है अगर आपने कुछ गलतियां की हैं या उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आलोचना करने में भी जो कन्या लगन वाले जातक हैं, D9 में अगर कन्या लगन है, वो लोग पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि लगन में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए। अब आपका मेष लगन है D1 चार्ट में, तो आप एक बहुत ही परफेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा, और आपको जो डुअल साइन वाला है वो लगन मिला है, डुअल साइन है आपका कन्या लगन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ जो आपने लगन चार्ट में देखा, वहाँ एनर्जी बिल्कुल एक ही साइड में फ्लो हो रहा है और एक जैसी एनर्जी है, लेकिन यहाँ डुअल साइन होने की वजह से एनर्जी और आपके विचारों में थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस को आप कैसे ज़्यादा बेहतर उपयोग में ला सकते हैं, ये आपको खुद सोचना होगा। देखिए अब अगर देखा जाए तो मुख्य स्वभाव में जो यहाँ पर अंतर आ जाता है, वो आपका मेष लगन क्योंकि फायरी है, और कन्या लगन को जब हम देखते हैं तो कन्या लगन आपका पृथ्वी तत्व राशि हुआ। पृथ्वी तत्व होने के कारण यहाँ पर शुरुआत में तालमेल में थोड़ी कमी, वैचारिक मतभेद, थोड़ी नोक झोंक हो सकती है कभी कभी। और अब ग्रहों का प्रभाव कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो लगन और सप्तम भाव में बैठे हुए जो चार्ट में ग्रह हैं उनको जरूर ही आप देख लीजिए। इस हिसाब से आएगा तो फिर आपका आपस में पार्टनर के साथ धीरे धीरे ही रिश्ता मजबूत हो पाएगा। परिपक्वता आप में थोड़ी देर से आएगी, मैच्योरिटी थोड़ी देर से आएगी, और जीवन साथी भी उसी तरीके से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कन्या लगन होने का फायदा एक तो ये है कि कोई भी जीवन में आपको समस्या आने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसका समाधान आप बहुत जल्दी सोच सकते हैं, उसके लिए डिसीजन भी बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। तो ये आपके समय को भी बचाएगा कन्या लगन कुछ हद तक।
इसके साथ ही फिर अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए तो देखिए मेष लगन जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एक बहुत ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को बताता है, एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन को बताता है, एग्रेसिव पर्सन को, जो कि हर प्रकार की चुनौती या रिस्क का सामना कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं नवामसा में, तो नवामसा में ज़्यादातर मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य, क्योंकि लग्नेश बुध है और 6 नंबर साइन आपका लगन में रहेगा। तो आप कोई भी हिसाब किताब रखेंगे या लाभ हानि का हिसाब किताब रखेंगे, अर्निंग्स का हिसाब किताब रखेंगे, वो सब इसमें आएगा। तो हो सकता है इस प्रकार से जुड़े हुए कुछ कार्य आप जो अगर चुनते हैं तो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग, आईटी या परामर्श देने से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खोलते हैं आपका कन्या लगन होने से D9 चार्ट में। लेकिन जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादातर केसेस में एक ही दिशा में फ्लो हुई है, और उसका कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट अब आपको D9 चार्ट के बाद नहीं देखने को मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रारंभ में आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा हो सकता है। आपने बार बार अपना कैरियर में बदलाव किया, अपने एजुकेशन में बदलाव किया, ऐसा भी हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग आपको 36-37 के बाद आपको भयंकर प्रगति होगी लाइफ में। लेकिन इस प्रकार का जो देखिए अगर परिवर्तन है आपके, कि जैसे लगन चार्ट आपका मेष लगन का है और D9 आपका D9 में आपका कन्या लगन है, तो ऐसे केस में बहुत सारा कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या आप मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर कर सकते हो अपने। इस हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़े एक्साइटेड होते हैं कि अब आपने जो पीछे जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपने जो इतने मेहनत की, ना हार्डवर्क किया, अगर वहाँ पर आप इंटेलिजेंस का थोड़ा सा भी अगर पुट जोड़ लें अपने अंदर, तो आप काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ बेहतर कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर अदर प्लैनेट्स को भी देखना होगा। और देखिए जो कन्या लगन अगर D9 में है तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ अब जो आपका कन्या लगन बना, तो कन्या लगन बेसिकली होने से इधर उधर की ट्रेवलिंग, यात्राएं और दिमाग को हमेशा ऐसा जब तक बिजी रखेगा, और वो बातों नहीं भी होगा, अपने पार्टनर को भी वो काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रखना पसंद करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से अदर प्लैनेट्स का प्रभाव लगन पे है, या लगन में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उस पर आपको जरूर ही विचार करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे एक एक्साइटमेंट जो आप लेके आते हैं अपना मेष लगन का चार्ट होने की वजह से आपके D1 चार्ट से, यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं आपको बुध के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना रहता है, या लगन में बैठे हुए प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देखना रहता है। तो यहाँ जो लगन में बैठा प्लैनेट है, सप्तम में जो बैठा प्लैनेट है, और लग्नेश क्योंकि बुध है सप्तम में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति है स्वामी, तो इन ग्रहों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। इस हिसाब से जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, और वो आपको धर्म आध्यात्म में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा ही।